नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु जादौन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लर्न विद हिमांशु में। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत के राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, भारत के जो भी राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य है प्रमुख, उन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और ये है हमारा YouTube चैनल लर्न विद हिमांशु, इसको आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि अभयारण्य क्या है और उद्यान क्या है, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो चलिए देखो, आप देख सकते हो मैं सारी स्लाइड्स बना के लेके आया हूँ। चलिए अब हम समझते हैं अभ्यारण्य क्या है और उद्यान क्या है। तो भारत में क्या है ना दोस्तों, जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्यों की स्थापना की गई। ठीक है, अब वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है? वन्य जीव अभ्यारण्यों का गठन एक विशिष्ट प्रजाति के लिए, ठीक है, अथवा कुछ प्रमुख प्रजातियों के संरक्षण के लिए इसका विकास किया गया। अर्थात इसका मतलब क्या होता है वन्य जीव अभ्यारण्य का? यह एक विशिष्ट प्रजातियों का आरक्षण क्षेत्र होता है, जैसे बाघ आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, इस तरह होते हैं ना, तो इन्हें अभ्यारण्य कहते हैं। और राष्ट्रीय उद्यान क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत एक पूरी शरणस्थली का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, ये एक हैबिटेट ओरिएंटेड एरिया होते हैं, इसके अंतर्गत बेसिकली सभी जीवों का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत यानी अभ्यारण्य के अंतर्गत प्रमुख कोई एक प्रमुख जीव उसका संरक्षण किया जाएगा। ठीक है, और राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत पेड़ पौधे भी आ जाते हैं, जीव जंतु जितने भी होते हैं जो एक एरिया में रहते हैं वो सारे लोग आ जाते हैं, वो सारे जीव आ जाते हैं काय के अंदर? राष्ट्रीय उद्यानों के अंदर। बेसिकली जो वन्य जीव अभ्यारण्य होते हैं ना, वो एरिया में थोड़े छोटे होते हैं। ठीक है, और जो वन्य जीव अभ्यारण्य और जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं ये बेसिकली एरिया में थोड़े बड़े होते हैं, ये इनके अंदर बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अपने स्टेट वाइज जो मैंने स्लाइड्स में कवर किए हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम सारे जितने भी हमारे अभ्यारण्य हैं उन सारे अभ्यारण्यों को एक एक करके पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए चलिए अब जो मैं आपके लिए स्लाइड्स बना के लेके आया हूँ स्टेट वाइज, अब हम उन पर आते हैं। चलिए दोस्तों, ये पहला हमारा, भी मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ। देखो, पहला हमारा जो स्टेट आता है वो आता है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला है सलीम अली, दूसरा है दाची गाम, तीसरा है किश्तवाड़ा, चौथा है काजीनाग। ये 4 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हैं? तो 4 राष्ट्रीय उद्यान है ये जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये है। और लद्दाख में केवल हेमिश है। क्या है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? लद्दाख में है। लद्दाख हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। तो हिमाचल प्रदेश में 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला आता है इंदरकिला राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा आता है खिरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा आता है सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, चौथा आता है पिनघाटी राष्ट्रीय उद्यान और पांचवा आता है ब्रज हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो अभी हमने 3 स्टेट कवर की हैं, जम्मू कश्मीर यूटी है, लद्दाख यूटी है और हिमाचल प्रदेश। ये तीनों अब हमने कवर कर लिए हैं दोस्तों। ये आपको इसी तरह अपनी फेयर में लिख लेने हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं उत्तराखंड के। ठीक है, उत्तराखंड के, तो उत्तराखंड में आते हैं 6। ठीक है, पहला आता है जिम कॉर्बेट। कौन सा? जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट का दूसरा नाम ही हैली राष्ट्रीय उद्यान था। ठीक है, इसके बारे में हम अभ्यास पढ़ेंगे। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री और गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाची राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी। ठीक है, ये कहाँ पर आते हैं? ये आते हैं उत्तराखंड में। ठीक है, अब हम लेते हैं राजस्थान के। ठीक है, राजस्थान में आती हैं 5। पहला आता है मुकुंदरा हिल। ठीक है, दूसरा आता है डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान राष्ट्रीय उद्यान भी है यहाँ पर। फिर तीसरा आता है केवला देव घना, चौथा आता है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय अभ्यारण्य, पांचवा आता है सरिस्का। ठीक है, ये पांचों कहाँ पर हैं? राजस्थान में हैं। तो दोस्तों आपको ये सारे याद रखने हैं। अब हम चलते हैं हरियाणा में। हरियाणा में ये मेन इंपॉर्टेंट है। कौन सा? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और एक और ये क्या है? कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है? दोनों हरियाणा में। अब आते हैं कहाँ पर? गुजरात में। तो गुजरात में है 4। पहला आता है गिरी राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा आता है मरीन, तीसरा आता है ब्लैक बक और चौथा आता है वासंद। क्या? वासंद। ठीक है, वासंद। ये चारों कहाँ पर हैं? गुजरात में हैं। अब हम लेते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में पहले हम मध्य प्रदेश की देखते हैं। मध्य प्रदेश में बेसिकली 9 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में ही है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, फॉसिल यानी कि जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है ना, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान,
माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, कूनो अभ्यारण्य, ये श्योपुर जिले में है। ठीक है, इसमें अभी नरेंद्र मोदी जी ने चीते छोड़े हैं, ये चीतों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है, अब है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, फिर इसके बाद आता है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, फिर उसके बाद वन विहार। ठीक है, अब हम उत्तर प्रदेश में एक जो इम्पोर्टेंट है वो है दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, बिहार के अंदर भी एक है, क्या है इसका नाम, वाल्मीकि। ठीक है, वाल्मीकि, जो वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है। अब हम सिक्किम का पढ़ते हैं, सिक्किम में है क्या, एक कंचनजंगा नेशनल पार्क। ठीक है, और मेघालय में है नौकरीज नेशनल पार्क, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आती हैं अरुणाचल प्रदेश पर। तो अरुणाचल प्रदेश में बेसिकली दो हैं, एक आता है कौन सा, माउलिंग, और एक आता है नामदफा। ये नामदफा है ना, ये भारत का सबसे ऊंचा, या भारत का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, नामदफा। ठीक है, अब इसके बाद आता है असम में, असम में है 6। पहला आता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा आता है मानस राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा आता है पटकाई, चौथा आता है देहिंग, और पांचवा आता है नेमेरी, और छठवा आता है दिब्रू साईखोवा। ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो दिब्रू साईखोवा। ठीक है, और नागालैंड में है एक, उसका नाम है जटांकी। क्या, जटांकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, नागालैंड में। ठीक है, अब हम लेते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे कहाँ पर, ये आता है मणिपुर का। मणिपुर में ये कौन सा है, केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और सिरोही राष्ट्रीय उद्यान, ये दो कहाँ पर है, मणिपुर में। इसमें केवल लामजाओ बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अब हम पढ़ते आते हैं नेक्स्ट त्रिपुरा स्टेट पर। ठीक है, त्रिपुरा में बेसिकली दो हैं, एक तो बाइसन और दूसरा है क्लाउडेड लेपर्ड। क्या, क्लाउडेड लेपर्ड। इसमें क्लाउडेड लेपर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखना। ठीक है, कई बार एग्जाम से पूछा भी गया है। फिर आता है मिजोरम। मिजोरम में दो कौन कौन से हैं, एक तो ब्लू माउंटेन है और एक मुरलैन है। ठीक है, ब्लू माउंटेन और मुरलैन, ये दोनों कहाँ पर हैं, मिजोरम में। अब हम पढ़ते हैं महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ठीक, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, और नवेगांव नागजीरा राष्ट्रीय उद्यान, और चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, और गुंगामल राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर हैं पांचों, तो ये है महाराष्ट्र स्टेट में। ठीक है, अब कर्नाटक में पढ़ते हैं। तो कर्नाटक में आता है अंशी नेशनल पार्क। कर्नाटक का ये महत्वपूर्ण है, बांदीपुर, नागरहोल और कुद्रेमुख। ठीक है, ये कर्नाटक के अंदर आते हैं, अंशी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क और कुद्रेमुख नेशनल पार्क। ठीक है, अब हम आते हैं केरल स्टेट पर। तो केरल में दोस्तों जो है अनाईमुडी, कौन सा, अनाईमुडी नेशनल पार्क। फिर इसके बाद आता है ये पराम्बीकुलम। ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, मतलब केरल के तो सारे ही महत्वपूर्ण हैं। कौन सा, अनाईमुडी, पराम्बीकुलम, साइलेंट वैली, पेरियार और इराविकुलम। इराविकुलम का आप याद रखो तो रख लेना, बेसिकली ये चार आपको याद रखने ही पड़ेंगे, तो ये कई बार एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं ये। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तमिलनाडु में आते हैं कौन सा, एक आता है गोएंडी राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा आता है मन्नार की खाड़ी या मरीन। ठीक है, मन्नार की खाड़ी या मरीन, और तीसरा आता है इंदिरा गांधी या अन्नामलाई। ठीक है, चौथा आता है मुदुमलाई, और पांचवा आता है कुमुर्थी। ठीक है, ये कहाँ की हैं, तो ये हैं दोस्तों तमिलनाडु के। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आंध्र प्रदेश के पढ़ेंगे। तो आंध्र प्रदेश में दोस्तों 3 राष्ट्रीय उद्यान महत्वपूर्ण हैं। एक आता है पापीकोंडा, कौन सा, पापीकोंडा। दूसरा आता है रामेश्वरम। ठीक है, तीसरा आता है दोस्तों श्री वेंकटेश, क्या, श्री वेंकटेश्वर। ठीक है, तेलंगाना में 2 महत्वपूर्ण हैं, एक महावीर हरिण वनस्थली और दूसरा मुंगरावनी। ठीक है, छत्तीसगढ़ के ये तीनों महत्वपूर्ण हैं, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी और ये गुरु घासीदास एक टाइगर रिजर्व है। ठीक है, ऐसे के बहुत सारे टाइगर रिजर्व हैं, इनको मैं आपको अलग से बता दूंगा। ठीक है, अब उड़ीसा में 2 हैं, उड़ीसा में, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भितरकनिका। ठीक है, उड़ीसा के 2 राष्ट्रीय उद्यान है, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। इसमें भितरकनिका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब पश्चिम बंगाल में है 6, एक तो बक्सा नेशनल पार्क, दूसरा नेओरा वैली, कौन सा है, नियोरा नहीं, नेओरा वैली। लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नेओरा। ठीक है, न्योरा वैली। ठीक है, न्योरा वैली कहाँ पर है, तो न्योरा वैली है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, न्योरा वैली, सुंदरवन और ये जलदापरा, कौन सा, जलदापरा, ये महत्वपूर्ण है एक सींग वाले गैंडे के लिए। बेसिकली मैंने ये सारे स्लाइड्स में कवर किए हैं, आप पीछे देखते चलिए। और एक आता है गुरुमारा और एक सिंगलीला नेशनल पार्क, ये सारे कहाँ पर हैं, तो पश्चिम बंगाल में है। अब दोस्तों अंडमान निकोबार के पढ़ेंगे। तो अंडमान निकोबार में है 6। ठीक है, इनमें से ये कैंप वेलवे और दूसरा है
गलाथिया बे, तीसरा है महात्मा गांधी मरीन, चौथा है माउंट हैरियट, पांचवा है झांसी रानी मरीन, छठवा है सैंडल पीक नेशनल पार्क। तो इनमें जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप सैंडल पीक नेशनल पार्क को याद रखिए, हालांकि इन सारे को अपनी फेयर में नोट कर लेना, ठीक है। और झारखंड में आते हैं दो, एक आता है पलामू और एक आता है बेतला। पलामू बेसिकली बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र है, ठीक है। अब ये मैंने जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य है ये लिख लिए हैं मैंने, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं केबुल लामजाओ कहाँ पर है, अभी मैंने अपन ने पढ़ा था कहाँ पर है, मणिपुर में, महत्वपूर्ण है, ठीक है। लाओ खोवा कहाँ पर है, तो असम में है, ठीक है। लाओ खोवा कहाँ पर है, असम में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभ्यारण्य कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। सबरीमाला नेशनल पार्क कहाँ है, तो केरल में है, ठीक है। साइलेंट वैली भी कहाँ पर है नेशनल पार्क, तो केरल में है। घाट प्रभा अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो कर्नाटका में है घाट प्रभा अभ्यारण्य। हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क जो कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है, लद्दाख में है, ठीक है। मरीन नेशनल पार्क कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में है। सैंडल पीक कहाँ पर है, ये भी अंडमान निकोबार में है। और बौद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये गया बिहार में है, ठीक है। चलिए, कच्छ का रण, जो कच्छ का छोटा रण है ना गुजरात, वो किसके लिए प्रसिद्ध है, वो गधों के लिए प्रसिद्ध है। जो जंगली गधे होते हैं ना उनके लिए प्रसिद्ध कौन सा है, कच्छ का छोटा रण गुजरात, ठीक है। कांजीरंगा जो कि असम में है, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये जंगली गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और जो जलदापरा है वो कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा, जलदापरा। दाचिगा महंगुल के लिए प्रसिद्ध है। और गिरी जो कि गुजरात में है वो एशियाई सिंह के लिए प्रसिद्ध है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। ये सफ़ेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है, बेसिकली मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है, ठीक है। और जो रेगिस्तान है, रेगिस्तान नेशनल पार्क जो अभी अपन ने पढ़ा था, डेजर्ट, राजस्थान में है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये ऊँटों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और जो केवला देव है ना, केवला देव नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, राजस्थान में है, ये साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। बेसिकली जो भारत का पहला नेशनल पार्क था उसका नाम, रुकिए अभी मैं यहाँ पर थोड़ा स्लाइड ले लेता हूँ, इसे ऊपर कर दें। जो भारत का पहला नेशनल पार्क था वो बेसिकली था हैली राष्ट्रीय उद्यान, हैली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। हैली राष्ट्रीय उद्यान ये दोस्तों 1936 में स्थापित किया गया था। अब इसी का नाम बदलकर, बेसिकली ये कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड में है। इसी का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। इसी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, जिम कॉर्बेट, क्या, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया, ठीक है। तो ये थी दोस्तों हमारी राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों की एक वीडियो। इसमें सारा सब कुछ मैंने फिनिश कर दिया है, आप सभी लोग इन्हें नोट कर लेना क्योंकि इसीलिए मैंने स्लाइड्स बनाई हैं, ठीक है। तो धन्यवाद मित्रों, अगर कहीं वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।